नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज के इस वीडियो में पब्लिक फाइनेंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम फाइनेंस कमीशन की बात करने जा रहे हैं। और फाइनेंस कमीशन के बारे में जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, उसके फंक्शंस हैं, उसको हम आज के इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आर्टिकल 280 के तहत जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है और इसीलिए इसको संविधान के थ्रू हुई है, इसलिए इसको संवैधानिक बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1951 के अंदर हुई थी नवंबर में, तो इसलिए इसको 73 साल हो चुके हैं। 73 साल पुरानी ये संस्था है। नंबर 2, ये एक क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, इसमें अर्ध न्यायिक संस्था है। अब इसको न्यायिक संस्था कहा है, इसका मतलब कि ये जस्टिस के लिए काम करती है, यानी कि ये कुछ डिसीजंस दे सकती है। इसके पास एक सिविल कोर्ट की पावर है जो कि 1908 का जो ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसके तहत इसकी स्थापना की गई है। तो इसलिए ये जो है कई जो ऐसे महत्वपूर्ण मसले होते हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जिसपे सेंटर और स्टेट के बीच में विवाद होता है, तो वहाँ पर ये जो है विटनेसेस भी ले सकती है, रिकॉर्ड्स भी मंगवा सकती है। तो ये बिल्कुल एक जुडिशरी बॉडी की तरह ये काम करती है। तीसरी चीज़ है कि इसकी जो स्थापना होती है, इसकी अपॉइंटमेंट, जो इसके मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं इसके, एक चेयरमैन है, 4 मेंबर्स हैं, तो इनकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो प्रेसिडेंट के हाथों होती है। प्रेसिडेंट के थ्रू जो है इनकी अपॉइंटमेंट्स होती है। हाँ, इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में जो है वो पार्लियामेंट बताता है कि किस क्वालिफ़िकेशन के लोगों को इसमें चुनना है। और ये 5 साल या 5 साल से कम ज़्यादा जैसे प्रेसिडेंट ऑर्डर करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनकी नियुक्ति होती है। टेन्योर उनका उस बेसिस पे होता है, पर आमतौर पे ये 5 इयर्स का होता है। अब तक 16 फाइनेंस कमीशन जो है वो एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं। उनकी जो 16th है उसकी, यानी 16वां वित्त आयोग है, उसकी रिपोर्ट जो है नेक्स्ट ईयर आ जाएगी अक्टूबर 2025 में। और उन्होंने जो भी सिफारिश दी होगी वो जो है लागू होंगी 2026 के बजट में, और 31 तक जो है 31 तक वो वही रिकमेंडेशंस जो हैं वो चलती रहेंगी। लास्ट में हम बात करते हैं फंक्शंस के बारे में, यानी इनका काम क्या है, इस फाइनेंस कमीशन का काम क्या है। तो पहला काम है इसका कि नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, यानी कि जो सेंटर है, जिस सेंटर के पास जो टैक्स रेवेन्यू आया है, जो टैक्सेस से जो सेंटर ने कमाया है, वो उसको बांटना है। अब किस हिस्से को? जो नेट प्रोसीड है। नेट प्रोसीड वर्ड याद रखना। नेट प्रोसीड का मतलब है कि जो उनका टैक्स के कलेक्शन की कॉस्ट है या और किसी तरह की कॉस्ट है, जो भी कॉस्ट आ रही है टैक्स से रिलेटेड, उस सारे को घटा के फिर जो बचता है, जो यूज़ करने के लिए बचता है, उसमें जो है सेंटर और स्टेट के बीच में बंटवारा होगा। इसको वर्टिकल डेवोल्यूशन कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी उसके लिए भी सिफारिश जो है वित्त आयोग करेगा, और वो स्टेट्स के बीच में, यानी कि सेंटर ने कितना रखना है, स्टेट ने कितना रखना है, और जो स्टेट का हिस्सा है उसमें से आगे भी डिवीज़न होना है, तो उसको हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन कह देते हैं। देन कम्स एक और ज़रूरी काम है कि वो सारे फॉर्मूले, अब जो है देखो, सेंटर और स्टेट, जो लास्ट वीडियो हमने की थी उसमें हमने जिक्र किया था कि सेंटर और स्टेट का जो के पास जो पैसा है, उसमें रिसोर्सेज हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है। स्टेट्स हमेशा मांगता रहता है सेंटर से, तो ये पता था उनको, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 275 जो है वो रखा था, जिसके तहत 282 भी था पर उसका मिसयूज़ होता था। तो आर्टिकल 275 के तहत जो है कुछ ग्रांट्स जो हैं वो सेंटर से स्टेट की तरफ जानी होती थी। तो वो किस बेसिस पे जाएंगी, वो ग्रांट्स मतलब समझ गए ना, अनुदान। तो अनुदान या कुछ सहायता कह लो, तो वो जानी होती है हर साल। तो वो किस बेसिस पे जाएगी, वो फॉर्मूला कि डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसी है, यानी आपने अपनी पॉपुलेशन को ठीक करने का, कम करने का प्रयास किया क्या, आपकी इनकम बढ़ाने का आपने एफर्ट कितना किया, फॉरेस्ट आपके कैसे हैं, या पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, एरिया कैसा है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसके बेसिस पे जो है इन सबको वेटेज देती है कि भाई आपका
ये इतना नंबर बनता है तो आपको इतनी ग्रांट, ठीक। तो इस तरीके से ये ग्रांट भी देती है। तीसरी चीज़ जो है वो कर सकती है कि डिसेंट्रलाइजेशन को, विकेंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए, विकेंद्रीकरण को बढ़ाने के लिए वो जो है लोकल बॉडीज़ को, जैसे पंचायत है, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उनको भी वो जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट के भी अपने अपने फाइनेंस कमीशन होते हैं, तो वो स्टेट फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के आधार पर वो कह सकती है कि स्टेट को इतना जो है वो लोकल बॉडीज़ को देना चाहिए। तो जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में बंटवारा होता है, वैसे स्टेट और लोकल बॉडीज़ के बीच में भी बंटवारा की सिफारिश वो करते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसा काम जो प्रेसिडेंट ने कहा है वो जो है फाइनेंस कमीशन करता है। तो होप आपको ये फाइनेंस कमीशन समझ में आए, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं होता। अभी हम 16th फाइनेंस कमीशन की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।